देखो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखाया था, है ना। जहां अपन ने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बैलेंस शीट दे रखी हो तो वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, उस पर अपन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो पीछे क्वेश्चन में अपन ने देख लिया। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन कई बार एग्जाम मतलब सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने वो बताया है कि नहीं बताया है। ये वाला ये बता चुका हूँ। हाँ, अब इसके अगला वाला टॉपिक बताना है। देखो सुनो, आगे के जो कंसेप्ट है अब हमारे पास है ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी क्वेश्चन आएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के भी क्वेश्चन आएंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बीच में एक टॉपिक को उठाना पड़ेगा, जो कि है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। और दूसरा आता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और एक काम करते हैं, नए पेज से काम करते हैं, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यहां से लिखना चालू करो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है। अब देखो क्या चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और क्या चीज होती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इन दोनों बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो, अब बात यहां पर आती है कि जो भी आइटम्स, पहले ध्यान से समझना फिर कॉपी करना, क्योंकि नहीं तो समझ नहीं आएगा ये। जो भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होते हैं, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्क है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से आइटम्स आते हैं जो पार्टनर से संबंधित होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हैं, वो है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और जो आइटम केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, वो क्या है, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब आप बोलोगे सर उससे फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है, बताऊंगा अभी फर्क पड़ता है। पहले आइटम्स लिखो। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर अगर आ गया रेंट पेड फॉर प्रेमाइसेस, ये पार्टनर को दिया है नहीं। अगर पार्टनर को दिया भी है ना, तो पार्टनर बन के नहीं दिया। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन में भी कंसेप्ट बताया था ना, कि अगर मान लो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी पड़े, तो हम उसको ये सोच के इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देते कि वो पार्टनर है, ऐसा थर्ड पर्सन समझ के देते हैं। तो रेंट पेड टू द प्रीमाइसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब कहां पर आते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या आता है, जैसे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या आता है, और आता है सैलरी टू पार्टनर, और क्या आता है कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी हमारे, ये आएंगी हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब दोनों में फर्क क्या था, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। देखो आपको, अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, देखो समझना बात मेरी, कंसेप्चुअल बात है ये समझ में आ जाएगी, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्वेश्चन में परेशान होते रहोगे। मान लो पीएनएल अकाउंट बनाया आपने और यहां पर आपने लिखा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वॉट एवर, 5,000, ठीक है। रेंट टू द पार्टनर जो आप रेंट लिखते हो वो आता है मान लो 7,000, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि पीएनएल का आइटम है रेंट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का कंसेप्ट ये कहता है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी लेकर आओ, हम नहीं जानते, हमको रेंट 7,000 देना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हारी फर्म लॉस में जाती है तो जाओ,
हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये अलाउ कर देगा कि फर्म लॉस में जाती है तो जाए, लेकिन हम रेंट पूरा पूरा देंगे। ठीक है, इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म इन लॉसेज, इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म इन लॉसेज, चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए, पूरा पूरा देना पड़ेगा। समझे बबुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब आपके मन में एक ही विचार उठ रहा होगा, तो सर इसका मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होता ना। तो सर कैसा होता है? मैंने कहा यही सिचुएशन मान लो अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होती और आपका कितना होता, नेट प्रॉफिट दे रखा होता, ये 5,000, और मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती 7,000, तो क्या आप 7,000 दे सकते थे? ना जी ना, नहीं दे सकते थे। क्यों? सफिशिएंट प्रॉफिट है क्या? है ही नहीं, तो दे ही नहीं सकते। तो मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हो? मैक्स टू मैक्स 5,000, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कभी लॉस आता ही नहीं है। वही तो, यही तो कमाल है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कभी लॉस नहीं आता। तो इसमें लिखो यहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नेवर अलाउ टू बी इन लॉसेस। अच्छा, वही तो, ये कभी लॉसेस को अलाउ ही नहीं करता। ठीक है जी, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या फर्क है ना? अब देखो इसके बारे में मैं लिखवा दूं? हाँ सर लिखवा दो, तो लिखो फिर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। लिखना चालू करें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को means that it is an expense, it is an expense for the firm and it is to be paid whether the firm earns profit, whether the firm earns profit or incurred losses। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होगा, रेंट पेबल टू पार्टनर, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सब चीजें पीएनएल अकाउंट में आती हैं। और पीएनएल अकाउंट के ये सारे आइटम क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे फर्म लॉस में चले जाए पूरा पूरा देना पड़ेगा। मैनेजर कमीशन एटसेट्रा, है ना? और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? लिखो, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं? देखो, मीन्स दैट the amount is paid, amount is paid only when the firm earns profit, firm earns
प्रॉफिट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब P&L अप्रोप्रिएशन के आइटम है। और कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल कितना दे सकते हो, जितना हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हो उतना ही, ठीक है जी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक चल रहा था, अब वो टॉपिक इससे जोड़ लेते हैं अपन। तो टॉपिक है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। अब आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आप पूरी दे पाओगे, देखना तो यही है ना, क्या दे पाएंगे, क्या पूरा अपने पास है तो नहीं, इतना प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है कि इंटरेस्ट पूरा दे पाए। चलो इसी बात को एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। आगे लेकिन देयर फिक्स्ड कैपिटल्स on 31st March 2017 were A rupees 60,000 and B rupees 80,000। आगे देखो, दे एग्रीड टू अलाउ, दे एग्रीड, साथ साथ कॉपी करते चले जाओ, दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 12% per annum। आगे लिखो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ended 31st March 2018 ठीक है ना, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was rupees 12,600। पास necessary journal entries for the above transactions। in the books of A and B।
ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। ये है देखो क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को समझ लो, ये है क्या इसमें। हालांकि मेरी बातों से बात समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर है क्या, फिर भी आप समझ लो अच्छी तरीके से, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। तब भी देखो आप हाईलाइट कर लेके बैठो, पता रहना चाहिए क्या है क्या नहीं, तो हाईलाइट करते रहना चाहिए। फिक्स कैपिटल दे रखी है 60,000 80,000 ए और बी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 12%, और प्रॉफिट्स आपको दे रखा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,600 का। जर्नल एंट्री पास करनी है, लेकिन उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, देखो लाइन खींची, ऊपर डालो हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट बीडी, यही लिखते हैं अपन। आपने बाई नेट प्रॉफिट बीडी 12,600 दिखाया, देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, ये रहा, लिख दिया। क्या डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे? जी हाँ लिखेंगे। 12% का है ए और बी का, ए का बी का, कितना कितना लिखेंगे? 60,000 का 12% निकाल लें। चलो कल्लू भैया से पूछते हैं, ऊपर देखो है ना, तो 60,000 का 12% 7,200, ठीक है। 80,000 का 12% 9,600, 7,200 प्लस 9,600 16,800। ओह माय गॉड, ज्यादा निकल गया। अब क्या करूं, परेशानी कैसे दूं, प्रॉफिट तो इतना ही है, दे नहीं सकता ना उससे ज्यादा। तो जो इनका रेशो आया ना 72 और 96, इसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फैक्टराइज करो कितना रेशो है, डिस्ट्रीब्यूट जितना प्रॉफिट्स आपके पास है ना, कितना 12,600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी गिवन अप टू 12,600 ओनली। तो किससे चला जाएगा ये चला जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 3:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब आप एक काम करो, 12,600 इंटू 3/7 करो, तो वो तो दे देना ए को, और बी को कितना दे देना 12,600 इंटू 4/7। ठीक है, करें कितना आ रहा है, तो लो 12,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 5,400, और 12,600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 7,200, यही दे सकते हैं। अब दोनों को जोड़ लो, 12,600 आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 5,400 और बी की जगह यहां लिख देता हूं 7,200, तो काम बन जाएगा। अब नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाए, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, तो आप पहले देखो कि अगर मैं पूरा देता तो कितना देता। पूरा देता तो 7,200 देता, 9,600 देता, 16,800 आ गया। अब मजबूरन दे नहीं सकते, तो जितना दे सकते हो उसको
ओरिजिनल के रेशो में बांट दो। ओरिजिनल कितना था 7200 9600, इसके रेशो में बांट दिया अपन ने ओरिजिनल के। तो ये इसका तरीका है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब कई बार पता है क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होता है, जैसे मैंने अभी आपको तो ये वाला केस कराया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। कई बार पता है क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है। यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे कई बार दे देते हैं। हेडिंग डाल दो, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट with respect to with respect to interest on capital। हेडिंग डाल दो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या काम करना पड़ेगा अपन को? तो आपको देखो, अगर डीड ही नहीं होती ना, पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो वो डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। क्या अब भी नहीं देंगे? अब भी नहीं देंगे। लेकिन जब डीड नहीं होती ना तो प्रॉफिट लॉस इक्वल इक्वल शेयर होता है, लेकिन यहाँ इक्वल इक्वल शेयर नहीं होगा, डीड तो है ना। देखो क्वेश्चन से समझाता हूं, एग्जाम्पल लिखो। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with capital of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Show the distribution of profit. Show the distribution of profits public losses for the year ended 31st March 2024. If profits for the year is rupees 20,000 and partnership deed is silent as to interest on capital। ठीक है, देखो क्या बात बोल रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में है, अच्छी बात है। कैपिटल दे रखी है इनकी, कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या दे रखी है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू, किसके रिगार्डिंग साइलेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग ही साइलेंट है केवल, बाकी डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है। अगर बोलते तो डीड ही नहीं है तो क्या करते, वो भी बताता हूं। अब वो बोल रहा है केवल डीड तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है, तो क्या करेंगे? तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट बीडी।
ठीक है, ये कितना दे रखा है 20,000। ओके 20,000 है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ना, डीडी नहीं है, क्यों देंगे, नहीं देंगे ना। लेकिन क्या यहाँ बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ। क्या इस प्रॉफिट को जब डीड नहीं होता तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, लेकिन यहाँ डीड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग साइलेंट है केवल, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं थी, लेकिन डीड तो है ना, तो प्रॉफिट लॉस किस में शेयर होगा 3:2 में, जो रेशो दे रखा है ना उसमें शेयर होगा। तो यानी इसमें दो पार्टनर कौन कौन से थे, ए बी। अब ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 8,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट होगा कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो अब एक केस और आता है देखो हमारे पास, उसको देख लेते हैं क्या बोलता है। देखो वो केस, कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देनी है, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर होती है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है आपके पास, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो आप पूरा नहीं दे सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ना ट्रीट करें। वैसे तो नहीं होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन कई बार मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में। तो ऐसे केस के अंदर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे, चाहे फिर फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए। ठीक है, देखो मैं करवाता हूं आपको, हेडिंग डालो, व्हेन पार्टनरशिप डीड, when partnership deed provides for interest as charge against profits, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, अगर ऐसा आ जाए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है तो क्या करेंगे, बड़ी मुसीबत है। क्वेश्चन में क्या लिख दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा, चाहे लॉस में क्यों ना चले जाए। लिखो एग्जांपल, मनिक एंड विनय share profit and losses equally, share profits and losses equally, they invested capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh, respectively. According to the partnership deed, according to the partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum is to be provided as charge against profits. Pass necessary journal entries. Necessary journal entries in each of the following alternative cases.
ठीक है, केस ए, इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹60,000, फॉर द ईयर ₹60,000. B, if profits for the year ₹50,000, or C, if profits for the year ₹12,000, and D, if loss suffered by the firm for the year ₹25,000, है ना, समझे? अब देखो, अब आपको क्या काम करना है। पहली बात, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप होमवर्क में करके आएंगे, एक बार के लिए नहीं आएगा मैं कराऊंगा आपको। दूसरा, आपको जाना है www.dmcommerceclasses.com। उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा ऊपर मेन्यू में, प्रैक्टिस, क्या ऑप्शन आएगा, प्रैक्टिस वर्कशीट, है ना, है ना, प्रैक्टिस वर्कशीट। उस प्रैक्टिस वर्कशीट में से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब कौन कौन से, आज का होमवर्क बताता हूं आपको। अब तक वैसे मैं आप लोगों को उस वर्कशीट में से क्वेश्चन नंबर 5 तक तो करने के लिए दे चुका हूं। अगर अब तक आपके क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुए हैं तो पेंडिंग, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करें। और पेंडिंग अगर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं तो आज का क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ठीक है। और भी करने हैं, रुको रुको रुको, और भी करने हैं। 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है। और बताता हूँ और कौन से करने हैं। ठीक है, बस 9 तक करने हैं आपको, ठीक है। तो ये होमवर्क आप कल तक करके ले आना, और कोई दिक्कतें आएंगी तो आप लोगों को बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।